मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े आए हुए यहाँ के महान जी से इसके बारे में जानते हैं और इनका परिचय जानते हैं। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए भक्तों को। मेरा नाम दीनदयाल दास, उत्तराधिकारी निर्मोही अखाड़ा चित्रकूट, बैठक राघव प्रयाग। यहाँ पर जो आप लोग बताते हैं कि राम जी जहाँ जहाँ ये जो अखाड़ा है, ये भी राम जी सबसे पहले जब चित्रकूट आए तो यहाँ निवास स्थान बनाया। तो आप लोग मतलब जहाँ जहाँ राम भगवान गए हैं, राम भगवान, तो वहाँ वहाँ निर्मोही अखाड़े का जो यहाँ का रोल रहा है, जो योगदान रहा है, उसके बारे में बताइए भक्तों को। देखें, जब भगवान का जन्म हुआ होगा उस समय तो निर्मोही अखाड़ा शायद ना होगा जी। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है वो निर्मोही अखाड़ा ही है। और निर्मोही अखाड़े का केस भी चलता रहा, आपने सुना भी होगा। और भगवान वनवास काल में जब चित्रकूट यात्रा करते हैं तो उनका निवास भी पर्णकुटी निर्माण के पूर्व जो होता है वो निर्मोही अखाड़े में ही होता है। यहाँ से चलते हैं, जो कामतानाथ जी मंदिर है वो भी निर्मोही अखाड़े का ही है। वहाँ भी भगवान संतों के साथ जब संगोष्ठी करते हैं तो वो भी निर्मोही अखाड़े का ही स्थान है। और यहाँ से भगवान जब पंचवटी के लिए जाते हैं तो पंचवटी में भी तपोवन में जहाँ पर भगवान निवास किए तो वो भी आज भी निर्मोही अखाड़े का स्थान है। और पंचवटी से जब किष्किंधा जाते हैं तो किष्किंधा भी भगवान वो निर्मोही अखाड़े का ही स्थान है। और श्रीलंका में आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर भगवान रुके थे युद्ध काल में, वो आज भी निर्मोही अखाड़े का स्थान श्रीलंका में भी है। और भगवान लास्ट समय में जब साकेत लोग जाते हैं अयोध्या में सरयू जी के किनारे, जिसको आज हम गुप्तार घाट के रूप में जानते हैं, वो आज भी निर्मोही अखाड़े का स्थान है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि भगवान जन्म से लेकर के साकेत गमन तक भगवान निर्मोही अखाड़े को नहीं छोड़े हैं। तो हम अपने को मानते हैं कि हम सब लोग निर्मोही अखाड़े के सदस्य हैं। तो सौभाग्यशाली हैं कि निर्मोही अखाड़े में भगवान का इतना बड़ा संबंध रहा कि आज भी वो देखने को मिलता है। और चित्रकूट में जो 114 वर्ष का अखंड राम नाम संकीर्तन पूज्य गुरुदेव भगवान ने प्रारंभ किया, राघव प्रयाग चित्रकूट रामघाट में स्थित निर्मोही अखाड़ा है। और यहाँ से विद्यालय भी संचालित है, औषधालय भी संचालित है। अच्छा, ये इसी अखाड़े के अंदर ही आता है? अखाड़े के अंदर। अच्छा। और कला भी चलती है जी। प्रकल्प है। कुंभों में जब कुंभ लगते हैं तो उसमें भी अपने अखाड़े की सेवा होती है कि वो 1 महीने पहले पहुंच करके कुंभ आदि की सेवाएं भी करते हैं। और परमार्थिक धार्मिक कार्य जो होते हैं उन्हीं को करना और लोगों को उसका संदेश देना, यही अखाड़ों का और धर्म का कर्तव्य है। तो सब लोग करते हैं। तो गुरु जी का क्या उद्देश्य रहा था राम राम कीर्तन संकीर्तन चालू कराने पर? ऐसा कि महाराज जी कहते थे कि जैसे ये आदिवासी क्षेत्र है और शिक्षा से बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, उस समय वो गांव-गांव घूम करके देखे कि यहाँ पर शिक्षा का होना इतना जल्दी संभव नहीं होगा। और शास्त्रों में लिखा है कि लास्ट में जो भगवत नाम स्मरण करे तो भवसागर से पार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा कि जो मानस का पाठ करेगा तो भवसागर से पार हो जाएगा। महाराज जी कहते थे शायद वो पढ़ा ही नहीं होगा, इसको काका गागा भी नहीं आता होगा, तो मानस का पाठ कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा कि वो राम नाम लेगा तो वो ना पढ़ने वाला व्यक्ति भी भवसागर से पार हो जाए। इसमें कितने गांव के लोग लगे हुए हैं? आज इस समय पर 40 गांव हैं जो आज भी लगे हैं। और हमारे क्षेत्र के जैसे आश्रम है, आश्रम में जैसे 60-70 संत रहते हैं और विद्यार्थी रहते हैं। अंशिका मीडिया की टीम महाराज जी को
अंशिका मीडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती है और हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद देती है।